अल्लाह पाक आगे इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया भला? रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब परहेज़गार बंदा कैसे बनेगा? बंदा परहेज़गार उस वक़्त बनता है जब बंदा अपने नफ्स को मारता है। नफ्स किसे कहते हैं? सादा सी बात है, नफ्स ये नहीं है कि आपने जनाब किसी कोई बड़ी जानदार चीज़ को मारना है। नफ्स जो है ये अपने अंदर की मैं को मारने का नाम है। जब बंदा अपने अंदर की मैं को मारता है तो समझो बंदे का नफ्स मर गया। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है ना, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, अपने रब के खौफ से डरते हैं। आगे फरमाता है वह नहन नफ्सा अनिल हवा, और अपनी ख्वाहिशात को दुनियावी लज्जतों से रोकते हैं। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस उनका ठिकाना जन्नत है। जो अपने नफ्स को दुनियावी लज्जतों से रोकते हैं उनका ठिकाना जन्नत है। जब बंदा अपने नफ्स को मारता है, अपनी मैं को मारता है ना, फिर अल्लाह ताला उसको जन्नत में मकाम देता है। फिर बंदा जो है हकीकी मुत्तकी, हकीकी परहेज़गार बंदा तब बनता है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते थे कि जन्नत 2 कदम पर है। वो फरमाते जन्नत 2 कदम पर है। तो किसी ने सवाल किया कि हजूर जन्नत 2 कदम पर कैसे है? तो आप फरमाने लगे कि जन्नत 2 कदम पर इस तरह है कि जन्नत का पहला कदम है अपने नफ्स को मारना। जब बंदा अपने नफ्स को मारता है तो खुद ब खुद बंदा जन्नत में दाखिल हो जाता है। अब इस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा, आखिरत का दिन जो है 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। आखिरत का 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। और अगर हम इसका हिसाब लगाएं, हमारे 100 साल जो हमारी ज़िंदगी के हैं, पता नहीं हमारी 100 साल ज़िंदगी है भी या नहीं है, लेकिन हम 100 साल का हिसाब लगाएं, हमारे 100 साल और आखिरत का 1 या 2 मिनट बनते हैं। सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 2 साल नहीं, सिर्फ 1 या 1.5-2 मिनट बनते हैं सिर्फ हमारे 100 साल। अब हम अपने ऊपर गौर करें कि हम 1, 2 या 1.5 मिनट की लज्जतों की खातिर आखिरत का अजाब अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। तो खुदारा अपने हाल पर रहम करें, अपने नफ्स को मारें। ये नफ्स बंदे को गुनाहों पर उभारता है। जब बंदा अपने नफ्स को मारता है, इसी तरह जब बंदा अपने नफ्स को मारेगा तो अल्लाह ताला उसका ठिकाना जन्नत बना देगा और उसे मुत्तकी लोगों में शामिल कर देगा। ये मुत्तकी लोगों का वस्फ है कि वो अपने मैं को मारते हैं, अपने नफ्स को मारते हैं। जब बंदा अपने नफ्स को मारता है उस वक़्त बंदा मुत्तकी बनता है, परहेज़गार बनता है। और ये अपने नफ्स को मारना, ये दरस आपको कहाँ से मिलेगा? ये अल्लाह वालों की सोबत से मिलेगा। जब आप अल्लाह वालों के साथ बैठेंगे उस वक़्त दरस सुनेंगे। जब आप अपने नफ्स को मार लेंगे तो फिर अल्लाह मिलता है बंदे को। जब बंदा दुनिया की लज्जतों को तर्क कर देता है, जब बंदा अल्लाह की याद में तड़पता है, जब दुनिया की लज्जतें ख़त्म होती हैं ना, फिर बंदा अल्लाह की याद में तड़पता है। फिर जब बंदे का दिल दुनिया से पाक हो जाता है, फिर बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। और ये नफ्स कब मरेगा? जब आप अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करेंगे, जब आप अल्लाह वालों के साथ बैठेंगे। वो कहते हैं ना कि एक शायर ने कहा था कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जो अल्लाह वाले ही हैं, हम उनकी सोबत में रहेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमारे दिल को बदल देगा। जब हम अल्लाह वालों की सोबत में बैठते हैं तो अल्लाह वालों की सोबत में दिल संभाल कर बैठना चाहिए। अल्लाह वाले जो हैं वो जब दिल पर निगाह करते हैं तो बंदे की तकदीर बदल जाती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह ताला हमें अल्लाह वालों की सोहबत नसीब फरमाए। अल्लाह उसी वक़्त बंदे को मिलता है जब बंदा अल्लाह वालों की सोहबत में रहता है। बाकी जैसे अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आपने रोज़ा रखा है, रोज़ा रखने के बाद आपका दिल करता है यार आज तो टाइम नहीं गुजर रहा, मैं थोड़ी सी फ़िल्म देख लेता हूँ, मेरा टाइम गुजर जाएगा, गाने बाजे सुन लेता हूँ। बाकी जैसे अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आपने रोज़ा रखा है, रोज़ा रखने के बाद आपका दिल करता है यार आज तो टाइम नहीं गुजर रहा, मैं थोड़ी सी फ़िल्म देख लेता हूँ, मेरा टाइम गुजर जाएगा, गाने बाजे सुन लेता हूँ। ऐसों के बारे में है कि अल्लाह ताला को तुम्हारे भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसों की अल्लाह ताला को भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हलाल चीज़ों को तो छोड़ते हो, लेकिन
गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे देखना हराम है। हलाल चीज़ को छोड़ के आप हराम की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप रोज़ा रख के, रोज़ा तो बंदे को परहेजगार बनाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रोज़ा रखते हैं, सारा दिन फजूलियात में, झूठ, ग़ीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी, लोगों का दिल दुखाना, लोगों का हक दबाना, इस तरह के मामलात में पड़े हुए हैं। खुदारा अपने हाल पर रहम कीजिए, रोज़ा रखें। रोज़ा रखने के बाद आप ज़िक्र व अज़कार करें, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पढ़ें, अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करें और नवाफिल पढ़ें, खूब खूब ज़िक्र व अज़कार करें। इंशाअल्लाह हकीकी रोज़े की बरकत आपको उसी वक्त हासिल होगी जब आप ये सारे काम करेंगे। अल्लाह पाक हम सब को रोज़े की हकीकी बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीय्यिन अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।